गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज अखिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। और आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या देखा है कि कोई क्यू चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है और इससे कोई पॉइंट है पी जो कि कितने डिस्टेंस पर है, जो है आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ा है ना। इसके बाद एक चीज और देखी अपन ने कि जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पी पॉइंट पे वो कितना होता है, वो होता है के क्यू बाय आर। क्लियर है। तो ये चीज अपन ने दोनों चीज तो अपन ने देख ली है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और ये अभी अपन ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी को पहले मैं बता दूं कि अपन पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, और क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट पे कितनी होगी, वो होगी जीरो। क्यों होगी जीरो? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो किसके लिए डिफाइंड है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, सिंगल चार्ज के लिए नहीं है। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब दो या दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो ही अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं अपन। तो अपन सिस्टम ऑफ चार्ज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि दो चार्ज है मेरे पास Q1 और Q2। ठीक है, ये हो गया इनका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और क्या हुआ, एक अपन ले लेते हैं इनका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इन पे फोर्स वगैरह लगी होगी तो ये आस पास वगैरह आ गए, तो इस तरीके से मान लिया कि ये Q1 हो गया और ये हो गया Q2। फोर्स वगैरह लगी तो ये पास में आ गए। क्लियर है। तो अब यहाँ पे अपने पास चार्जेस कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे अपन पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन को बोला जाए तो यहाँ पे अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। अपन क्या निकालते हैं, अपन निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई टर्म ही नहीं, पोटेंशियल नहीं निकालते अपन निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, तो अपन को क्या निकाल पाएंगे, अपन निकालेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये चीज अपन निकाल सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज को अपन निकाल सकते हैं। और ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपन ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा। तो ये होता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है, जो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ पे A और एक पॉइंट है B। ठीक है, अब मेरे को A से B पे जाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं A से B में जाने के लिए मेरे पास बहुत सारा रास्ता है, मैं किसी भी रास्ते से चले जाऊँ, कैसे भी चले जाऊँ, और अगर जिस भी रास्ते से जा रहा हूँ हर रास्ते से मेरे को जो वर्क डन है वो मेरा इक्वल ही हो रहा है। मतलब वर्क डन मेरा क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। भले अपना पाथ चेंज हो जाए लेकिन वर्क डन क्या है, सेम है। तो ऐसे वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं कि वो कंजर्वेटिव है। और यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो कैसा हो जाएगा, अपना कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्स को अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अपन ने लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, वो अपना कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और यहाँ पे अपन जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये भी जो होता है ना
ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो मतलब यूएफ माइनस यूआई क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? अच्छा ये किसके इक्वल हो सकता है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के भी इक्वल हो सकता है, इसके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा ये कैसे आया, ये भी अपन देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन ने क्या पढ़ा था, द नेट वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल जो वर्क डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अपन जो वर्क डन हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंजर्वेटिव वर्क डन भी हो रहा है और एक्सटर्नल एजेंट भी वर्क कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, मतलब किसी सिस्टम में जो टोटल वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये क्वांटिटी तो हो गई 0। क्लियर है अपना, मतलब क्या आ गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यही चीज अपन ने बोली कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या निकालेंगे अपन, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है यहाँ पे Q2, ये r डिस्टेंस पे होगा। तो बोला गया है कि इनके लिए अपन को पोटेंशियल एनर्जी बताना है, इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपन ने डेरिवेशन किया था उसी तरीके से करेंगे। मान लिया मैंने कि यहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी में मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। ये दोनों कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को हमको क्या कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन डिफाइन कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस को। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। लेके कौन जाएगा, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट ही लेके जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस को लेकर आना है, इन ब्रिंगिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, है ना, टू अ पॉइंट ही नहीं बोलेंगे, टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन पे लाना है। जैसे यहाँ पे अपन ने कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो अपन को यहाँ पे भले इनके बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन अपन को कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे लाना है, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पे लाना है, ऐसे पॉइंट्स पे लाना है कि उन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाए, r हो जाए। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या अपन बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इतना। अब अपन क्या करते हैं, अपन को देखो टोटल अपन अगर वर्क डन निकाल देंगे, है ना, एक्सटर्नल एजेंट का अगर अपन वर्क डन निकाल देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, जो U होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, ये अपन को जो निकालना है ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 को लाने में, प्लस
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2, दोनों को लाने में जितना वर्क होगा वही अपनी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इतना क्लियर है? तो अभी अपन ने एक चीज देखी। अब पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो अपन Q1 को इस पॉइंट पर लेके आएंगे, इस जो Q1 चार्ज है, मान लेते हैं दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है ना, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है। Q1 को जब मेरे को यहाँ पर लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। तो यहाँ पे जब कोई भी फील्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अपन को वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अपन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं, बट डायरेक्ट यहाँ पे धक्का मारो और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, ये कितना हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। लेकिन अब Q2 के केस में ऐसा नहीं होगा। Q2 के केस में क्या होगा, अब जब अपन Q2 को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ से एक्सटर्नल एजेंट जब इसको यहाँ पर लेके आ रहा है, तो यहाँ पे Q1 की क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अपना वो इस डायरेक्शन में लगेगा और एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन से वो उसको लेकर आ रहा है। तो ये दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को वर्क करना पड़ेगा। तो इस ये वाला वर्क अपन निकाल देते हैं। ये वाला वर्क अपन कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं। अभी अपन ने जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने बताया, ठीक है। अभी अपन ने क्या बोला कि जो U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, अब अपन कहां पर लेके आ रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा, P पॉइंट है ना, और P पॉइंट पे अपन को Q2 को लेकर आना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी जो फाइनल पोजीशन है वो कौन सी है, ये P पर लेके आना है अपन को, है ना। कहां से लेके आना है, इंफिनिटी से लेके आना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, है ना। तो अब अपन को ये चीज निकालना है। अच्छा, अपन ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है अपन ने पोटेंशियल पढ़ा है। पोटेंशियल अपन कैसे निकालते हैं, कि जो पोटेंशियल होता है, मान लीजिए इस Q1 की वजह से मेरे को पोटेंशियल निकालना हो P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे जो मेरे को पोटेंशियल निकालना होता है, तो मैंने क्या किया था, Vp माइनस V इन्फिनिटी, आपको पता है अपन ने किया था कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आना है मेरे को P पॉइंट पे, और इस तरीके से अपन ने पोटेंशियल निकाला था। तो यहाँ अपन ने क्या किया था, यहाँ पे अपन निकाला था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, है ना। अब कौन से चार्ज को लेके आना है, Q2 को लेके आना है ना। वहां पे अपन ने टेस्ट चार्ज माना था, लेकिन यहाँ पे अपन ने कौन सा माना है, Q2, तो ये हो जाएगा अपना Q2, क्लियर है। और यहाँ पे जो Vp है माइनस V इंफिनिटी, तो अपन को पता है 0 होता है, तो हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q2। अच्छा, Vp की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या होती है, KQ बाय, और P कितने डिस्टेंस पर है Q1 से, R डिस्टेंस पर है, तो हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q। अच्छा, ये Q1 है, ठीक है। P के से अपन P पे निकाले इसके से, तो ये KQ1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय Q2, क्लियर है। तो यहां से अपन को मिल जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये आ जाएगा अपने पास कितना, KQ1 Q2 बाय R, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्लियर। तो ये चीज भी अपन को आ गई कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, किसके लिए, इस Q2 को लाने के लिए। Q2 को लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 बाय R, क्लियर है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कौन सा था जो अपने ये था, क्या था, U इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे U फाइनल था, फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। ये क्या देखा मैंने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, ठीक है। तो ये हो गया U फाइनल, है ना, जो अपन निकाल रहे हैं U फाइनल, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, U इनिशियल, ये कितना है आपके पास, U इनिशियल कौन सी पोजीशन पर है, इन्फिनिटी पर है। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q1 के लिए अपन ने 0 माना, तो इसके लिए कितना है अपने पास, KQ1 Q2 बाय R आ गया, क्लियर है इतना। अच्छा, इंफिनिटी में जो पोटेंशियल होता है ना, ये भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है,
इन्फिनिटी पे भी वो क्या होती है, जीरो होती है। जैसे पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होता है ना, ऐसे ये भी क्या होती है, इसमें जीरो ही होती है। तो ये हो जाएगा यू एफ इज इक्वल टू, ये जीरो में क्या करेंगे, ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का अपना फॉर्मूला होगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।